मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए हम लोग फिर से कुछ वन वर्ड सीखने जा रहे हैं। एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट से सीखेंगे जिससे कि ये चीजें दिमाग में आने के बाद बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियोस यूजफुल लग रहे हैं तो प्लीज इनको जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल के हों, सभी के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। सो प्लीज शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, जिससे कि इस तरीके की वीडियोस आप लोगों को समय पर मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर है वन हु डाइज फॉर वन्स कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जो कि या कोई भी जो कि अपने देश के लिए मरता है, अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है, बलिदान कर देता है। तो यहां पर हमारे सामने 4 वन वर्ड हैं। चलिए वन बाय वन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब होता है ईगो से बना हुआ वर्ड है, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब वो अहमवादी। एक मतलब अहमवादी इंसान किस तरीके से अपने देश से प्रेम कर सकता है? हो ही नहीं सकता, अहमवादी। तो ये यहां पर इगोइस्ट का मतलब वो अहमवादी, ये नहीं रहेगा। फिर सेकंड नंबर ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही। ठीक है, तो एक ऐसा इंसान जो अपने देश से प्रेम करता हो, अपने देश के लिए प्रेम करते हो, अपने प्राणों की उसने आहुति दे दी हो, अपने आप को न्यौछावर कर दिया हो अपने देश पर, उसको हम ट्रेटर तो कह नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ट्रेटर का मतलब क्या होता है? देशद्रोही। मींस जाहिर सी बात है देश के लिए गलत काम करने वाला। तो ये भी हमारा हो गया कैंसल। नेक्स्ट वन इज पैट्रियोट। पैट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त। क्या होता है? देशभक्त। मतलब देखिएगा यहां पे ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हैं। ठीक है, ट्रेटर का पैट्रियोट, पैट्रियोट का ट्रेटर। तो देशभक्त हुआ। लेकिन यहां पे एक और वर्ड बचा हुआ है, जल्दबाजी मत करना। यहां पे एक और वर्ड बचा है मार्टिर। मार्टिर का मतलब यहां पे होता है शहीद। अब जरा देखिएगा यहां पे शहीद आ रहा है। अगर ये ना आया होता तो डेफिनेटली पैट्रियोट हो सकता था, बट यहां पर ये वर्ड आया हुआ है क्योंकि डाइज की बात की जा रही, तो डेफिनेटली हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मार्टिर। ठीक है, मार्टिर का मतलब क्या होता है? शहीद। तो शहीद जो होता है उसी को यहां पर बोला गया वन हु डाइज फॉर वन्स कंट्री। अगर ये कह दें वन हु लव्स वन्स कंट्री, वन हु लव्स वन कंट्री, तो यहां पर पैट्रियोट ज्यादा बेहतर है। लेकिन डाइज आ रहा है तो डेफिनेटली मार्टिर ज्यादा बेहतर होगा। आई होप ये बात आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ चुकी है। मान लीजिए है तो एक दूसरे का सेंस ही, भाई अगर देशभक्त नहीं होगा तो अपने आप को शहीद कैसे देश पे कर देगा? तो बात तो एक ही, बट यहां पे ज्यादा सही बेहतर वही मिल रहा है, इसलिए हम फर्स्ट नंबर ऑप्शन को ही टिक करेंगे। सेकंड नंबर की तरफ चलते हैं। वन हु इज बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ वन्स फादर। इसको ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि अ चाइल्ड हु बॉर्न्स आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर। ठीक है, एक बच्चा जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्मा हो, या कोई भी जो अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्मा हो। तो पिता की मृत्यु के बाद जन्मे हुए बच्चे को हम क्या बोलेंगे? देखिए यहां पे 4 मीनिंग्स हमें दिए गए हैं, बट इसमें से राइट एक ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं विग्ड की। विग्ड का मतलब होता है दुष्ट। ठीक है, विग्ड का मतलब होता है दुष्ट। तो जाहिर सी बात है दुष्ट से कोई लेना देना है ही नहीं, तो इसलिए ये तो हो गया हमारा कैंसिल। भाई पिता की मृत्यु के बाद अगर कोई व्यक्ति जन्मा हो, कोई बच्चा जन्मा हो, तो क्या हम उसको दुष्ट बोलेंगे? बिल्कुल गलत। सिंड, सिन से बना हुआ है, मींस गलत काम, पाप। ठीक है, तो ये भी गलत है, इसका भी इसमें सेंस नहीं आएगा। लेटली, देखिएगा बड़ा प्यारा सा वर्ड है। देखो यहां पे थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा। लेट का मतलब होता है विलंब, लेकिन अगर इसी में हम ly जोड़ देते हैं तो लेटली जो बनता है, तो लेटली का मतलब विलंब से नहीं होता है। लेटली का मतलब होता है हाल ही में। ठीक है, हाल ही में, जल्द ही में ऐसी चीजें हुई हैं, तो हाल ही में लेटली। तो हमने 3 यहां पे टिक कर लिए, नहीं है, इसका मतलब एक ही बचा है। क्या है वो? पोस्थ्यूमस। क्या है वो? हाँ बोलिए, पोस्थ्यूमस। पोस्थ्यूमस मींस क्या होता है? मरणोपरांत। क्या होता है? मरणोपरांत मींस अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्मे हुए शिशु को, बच्चे को क्या बोलते हैं? पोस्थ्यूमस बोलते हैं। ठीक है,
क्लियर हुआ एकदम। लेकिन ये याद रखना, पिता की मृत्यु के बाद जन्मे हुए बच्चे को बोलते हैं। अगर किसी बच्चे के जन्म के बाद पिता और माता दोनों की मृत्यु होती तो उसको ऑर्फन बोलेंगे, ठीक है, याद रखिए। फिर वन हु अब्सटेन्स फ्रॉम लाइकर एंड अदर इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अपने आप को लाइकर से अलग रखता हो। लाइकर मतलब शराब, कोई भी मतलब जैसे नशीली चीजें, शराब वगैरह जैसे पेय होते हैं, और इंटॉक्सिकेटेड मींस जिनमें नशीली चीजें होती हैं, उन सभी ड्रग्स से वो अपने आप को दूर रखता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? क्या हम उसको किंग बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, किंग नहीं बोलेंगे, ठीक है। किंग मींस तो राजा होता है। तो इसका इनसे क्या संबंध भाई? लाइकर ना ग्रहण करने वाला या ना पीने वाला, इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स को ना लेने वाला, हम राजा उसको कैसे बोल सकते हैं? हर्मिट, हर्मिट का मतलब क्या होता है? साधु संत। तो साधु संत से एक ऐसा व्यक्ति जो कि शराब नहीं पीता है, नशीली चीजों का सेवन नहीं करता है, उसको क्या हम साधु बोलेंगे? अरे नहीं, जो है कभी कभी जो है कुछ साधु जो होते हैं वो चिलम वगैरह मार देते हैं, है ना, तो ये तो भाई गलत बात हो जाएगी यहां पर। अब इसके बाद हम पहुंचे रेक्ल्यूज पर। रेक्ल्यूज का मतलब क्या होता है? रेक्ल्यूज का मतलब होता है सन्यासी। आप इसको बोल सकते हैं सन्यासी बोल सकते हैं, ठीक है। एकांतवासी बोल सकते हैं, वैरागी बोल देते हैं, ठीक है, इसको वैरागी बोल देते हैं, ठीक है। वैरागी हो गया, सन्यासी हो गया, एकांतवासी हो गया। अब रेक्ल्यूज तो हमारा फिट बैठ नहीं रहा है भाई, क्योंकि रेक्ल्यूज तो वैरागी हुआ, ठीक है, एकांतवासी हुआ, तो रेक्ल्यूज भी इसमें नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? मैंने आपको बता दिया। अब एक और देखते हैं, टीटोटालर। जी हां, यही तो है वो टीटोटालर। टीटोटालर का मतलब क्या होता है? टीटोटालर सीधा सा मतलब हुआ इसका क्या होता है? टीटोटालर, हाँ, टीटोटालर का पूर्ण मद्य त्यागी, पूर्ण मद्य त्यागी इसको बोलते हैं। मींस किसी भी तरीके से नशीली चीजों का सेवन न करने वाले को बोलते हैं टीटोटालर, टीटोटालर, ठीक है। वन हु असैसिनेट्स द रूलर ऑफ वन्स कंट्री। देखिएगा, मैंने पहले भी बोल रखा है कि चीजों को घुमा के आपके सामने बड़े, कह सकते हैं बड़े शानदार तरीके से आपके सामने परोसा जाएगा। हो सकता है कि आप आइडेंटिफाई ना कर पाए, तो उसमें आपको गलती करने की, कह सकते हैं कि गलती करने का चांस मिल जाए, तो ये बिल्कुल मत करिएगा। पहचान लीजिएगा कि क्या आपकी थाली में परोसा गया। जानी पहचानी चीज हो सकती है, बट अलग से तड़का लगा के दे दिया गया हो तो थोड़ी समस्या हो सकती है। तो यहां पे देखिएगा, वन हू असैसिनेट्स, कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी जिसने कि असैसिनेट का मतलब होता है हत्या की हो, मार दिया हो, ठीक है। द रूलर मींस होता है शासक को, ऑफ वंस मींस अपने ही कंट्री, मींस देश के, मींस कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जिसने अपने ही देश के राजा की हत्या कर दी हो, उसको बोलेंगे राजहत्या करने वाला, मींस राजहत्या। अब यहां पर अगर इसको ऐसे भी कह दें, किलिंग ऑफ अ किंग, किलिंग ऑफ अ किंग या मर्डर ऑफ अ किंग, तभी भी यही इसमें ऑप्शन राइट माना जाएगा जो इसमें से एक आया हुआ है। अब देखिएगा, मारने की बात की गई तो डेफिनेटली साइड ही वर्ड मिलेगा, क्लियर, साइड मिलेगा, यहां पे देखें, क्लियर। अब इन दोनों में से एक आना है, होमिसाइड या रेजिसाइड, असैसिन और ट्रेटर। ट्रेटर तो हम लोग पढ़ चुके, ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही, छुट्टी पर भेज दो इसको, कोई जरूरत नहीं है। असैसिन हत्या करना, ये तो भाई हत्या करने के लिए तो पूछ रहा है, वन वर्ड बताओ हमें, तो हत्या करने को क्या हम हत्या बोलेंगे इसको ना। अब इसके बाद होमिसाइड, सभी लोग पढ़ चुके, होमिसाइड के बारे में बताया जा चुका है। रेजिसाइड, अब यहां पे रेजिसाइड है, रेजिसाइड का मतलब है राजा की हत्या होना या राजा की हत्या करना, राजहत्या जिसको बोलते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका? रेजिसाइड। होमिसाइड के बारे में बताया जा चुका है, ट्रेटर के बारे में अभी बताया गया इसी वीडियो में, होमिसाइड इससे पहले 2 बार कम से कम आ चुका है। अब इसके बाद देखिएगा, वन हु रन्स अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड, एक ऐसा व्यक्ति या कोई भी जो कि अपने रन अवे से भाग जाता है, फ्रॉम बैटलफील्ड मींस युद्ध मैदान से, मींस युद्ध छोड़कर भाग जाए। युद्ध छोड़कर भागने वाले को क्या बोलोगे? अब भगौड़ा बोलोगे, ठीक है, भगौड़ा बोलोगे, तड़ीपार बोल दोगे, या उसको कह सकते हो फरार बोल दोगे। तो भगौड़ा, तड़ीपार या फरार, देखो इसमें से किसकी मीनिंग है, बस उसी को टिक करना है। ट्रेटर अभी आ चुका है, ट्रेटर का मतलब क्या होता है सभी लोग जानते हैं, ट्रेटर का मतलब बता दिया गया, देशद्रोही, गलत। भगौड़ा तो इसका मतलब है नहीं। स्टॉइक, कि हर एक चीज से भी कह सकते हैं बिल्कुल अलग, जिसमें आत्म संयमी बोलेंगे, भगौड़ा हो ही नहीं सकता। फिर किडनैपर, किडनैपर तो सभी लोग जानते हो, किडनैपर किसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, अपहरणकर्ता को बोलते हैं, जो अपहरण कर लेता है, तो जाहिर सी बात है इसका भी नहीं होगा। अब क्या बता, फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगौड़ा, फरार कह सकते हैं, तड़ीपार कह सकते हैं, तड़ीपार जानते होंगे सभी लोग।
वन हु किल्ड वंस ब्रदर कह सकते हैं। देखो अब इसके आगे रीजन चाहे जो भी दिया गया हो चाहे रीजन ना दिया गया हो, बट हमें मतलब बस इतने से ही रह जाएगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसा इंसान जिसने अपने ही भाई को मार दिया हो, तो अपने ही भाई को मार दिया हो, मार दिया इट मींस साइड आ जाना चाहिए। ठीक है, साइड के बारे में बताया जा चुका है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये, और कई बार मैं इसको बता भी चुका हूं। तो प्रीफिक्स और सफिक्स की लीला अपरंपार है, तो बस इसमें से साइड वर्ड मिल गया, इट मीन चारों में से कोई तो एक है, ये पक्का है। अब चलो एक तरफ से इनकी छटनी कर लेते हैं। होमिसाइड, होमिसाइड देखो अभी आया था, मतलब नरहत्या। ठीक है, रेजिसाइड अभी आया था, राजहत्या। कैंसिल करो, हो ही नहीं सकता क्योंकि यहां पे अपने भाई को मार रहा है, और नरहत्या और राजहत्या हो ही नहीं सकता। सुसाइड अपने आप को थोड़ा ना मार रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, फैक्ट्रीसाइड। फैक्ट्रीसाइड मींस क्या हो जाएगा, भ्रात हत्या। तो इस तरीके से मतलब भ्रात हत्या जो भाई की हत्या कर देता हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये सभी चीजें क्लियर हुई। आई होप वीडियो बहुत शानदार आपको लगा होगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ चीजें धीरे धीरे और बेहतर होती जा रही हैं। हाँ, शुरुआती दौर में थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर फेस करनी पड़ती है कि भाई ये कैसे याद होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जब लाइन में आ जाओगे ना तो हर एक चीज आराम से याद होती चली जाएगी। महसूस नहीं होगा कि हाँ याद हो रही है या नहीं हो रही है, और याद होती चली जाएगी। तो चलिए हम भी चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और जरूर ऑन कर लेना। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड टेक केयर।